पार्ट नंबर 11 में सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 5 तक हमने पार्ट नंबर 10 में बता दिए थे। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें साइन 60 डिग्री का मान लगाना है, कॉस 30 डिग्री का मान लगाना है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान लगाना है, साइन 30 डिग्री का मान लगाना है। तो देख लेते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ जो दिया वो पहले लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ये हमें दिया है। इसकी हम वैल्यू रख देते हैं। और अगर आपको इसकी वैल्यू पता ना हो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो रेशियो हैं 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो पार्ट नंबर 9 में हमने बता दिया था कि पूरी टेबल को हम कैसे बना सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से हमने बता दिया था कि वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, चाहे 0 डिग्री की निकालें, चाहे 30 डिग्री की निकालें, चाहे 45 डिग्री की निकालें, या 60 डिग्री की, या फिर 90 डिग्री की। बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो उस वीडियो पार्ट नंबर 9 में जाके आप देख लीजिए। और अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान हमारा होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, प्लस कॉस 60 का मान हमारा 1/2 होता है, फिर मल्टीप्लाई साइन 30 का मान भी हमारा 1/2 होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसी प्रकार से इसकी इससे और इसकी इससे आमने सामने गुणा होगी। तो √3 और गुणे √3 लिख लेते हैं, √3 गुणे √3 और बटे 2 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 1/2। √3 और √3 यानी 3 बचा हमारा ये, तो लिख लेते हैं 3 और 2 दूनी ये 4 हो गया, प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 दूनी 4 हो गया। जब हमारे हर बराबर हों तो ऊपर की संख्या अगर जुड़ रही हैं तो जुड़ जाती हैं और घट रही हैं तो घट जाती हैं। तो लिख लेते हैं 3 और 1 4 और बटे में भी हमारे 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो गए। हमारा क्या बचा ये 1। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो 1 आई है, यानी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान है वो 1 के बराबर है। सवाल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री और माइनस का 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ये कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो दिया है हमारा, दिया है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू रख देते हैं कि 2 साइन 30 का मान क्या होता है वो रख देते हैं 1/2 का स्क्वायर इंटू टेन 60 का मान √3 होता है, माइनस 3 कॉस 60 का मान पता ही है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, गुणे सेक 60 का मान होता है 1/, कॉस 60 कॉस 1/, सेक स्क्वायर 30 यानी 1/, कॉस 30 का मान यानी √3/2 यानी 2/√3, 2/√3, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसकी हम गुणा कर लेते हैं, 2 और 1/2 यानी 1/4 स्क्वायर हो गया, और गुणे √3 माइनस 3, 1 का वर्ग 1 ही हुआ, 2 का हो गया हमारा ये 4 गुणे 2 का 4 हो गया, ये √3 है, वर्ग से ये रूट कैंसिल हो गया, तो इस 4 से 4 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब हमारा क्या बचा है वो हम लिख लेते हैं। हमारा बचा है कि √3/2 और माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, माइनस का 1 बचा,
तो यहाँ पर हमारा आगे हो गया है कि अंडर रूट 3/2 -1। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया हमारा, ये 2 आ गया। अब इसकी एलसीएम ले, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बचा और -2। यही हमारा आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 7 भी बहुत सिंपल था, आसान था, इसका भी आंसर आ गया है। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8 कह रहा है सत्यापित कीजिए। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री का जो मान है वो अंडर रूट 3 के बराबर है कि नहीं। तो इसको हम LHS से ले लेते हैं, LHS से सिद्ध कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से LHS से सिद्ध कर दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध कर लेते हैं इसको। तो हमारा क्या है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस का sin 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 प्लस sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। ये वैल्यू निकालने के लिए आपको वीडियो के NCERT कक्षा 10वीं गणित के वीडियो के पार्ट नंबर 9 में जाना पड़ेगा। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया है कि किसी भी, चाहे 30 डिग्री का निकालें, चाहे 0 डिग्री का निकालें, चाहे 60 डिग्री का, चाहे 45 का या फिर 90 का, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर 9 में बताया, आपको पार्ट नंबर 9 बिल्कुल देखना चाहिए। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो इसमें यहाँ तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब नीचे वाला क्या कह रहा है, तो 1 प्लस cos 60 का मान लगाना है 1/2 प्लस sin 30 का मान लगाना है 1/2। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो √3/2 यानी 2√3/2, इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो √3/2 प्लस √3/2 यानी 2√3/2, दोनों को जोड़ दो तो 2√3/2 और बटे में एक ये और आधा ये और आधा ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया हमारा। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, एक ये आधा और आधा एक ये, यानी 2 हो गए। और एलसीएम लेके करेंगे तो 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो भी हमारा उतना ही आएगा। तो 1 और 1 2, ठीक है। इसके बाद 2 गुणे अंडर√3/2 और बटे 2, ठीक है। तो ये हमारे 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 2 4 हो जाएंगे हमारे। तो 2 गुणे अंडर√3/4, ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारा अंडर√3/2। तो हमारा जो LHS से है वो RHS हमारा सिद्ध हो गया है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री का जो मान है वो अंडर√3/2 के बराबर है। यानी LHS बराबर है वो RHS के बराबर है। LHS बराबर RHS, यानी जो है वो प्रूव्ड हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, प्रूव्ड, ठीक है। सवाल नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 का फर्स्ट पॉइंट है कि कह रहा है कि निम्न में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में थीटा का मान ज्ञात करना है तो पहला पॉइंट हमारा दिया है इसमें कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यानी 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो इसको लिख लेते हैं, जो दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम cos 3 थीटा बराबर, ये 2 हैं, इसके बटे में ले लेते हैं, 1/2 हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो cos 3 थीटा बराबर, cos में 1/2 मान किसका होता है, cos की टेबल में 1/2 मान है वो किसका होता है, तो 1/2 मान होता है cos की टेबल में cos 60 डिग्री का। तो ये हमारा हो जाएगा cos 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का मान होता है। cos से cos हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 3 डिग्री बराबर 60 और 3 थीटा बराबर हमारा ये हो जाएगा 60 डिग्री और थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री बटे 3, यानी 20 3 60, यानी थीटा बराबर है ये हमारा आ जाएगा 20 डिग्री,
यानी जो थीटा का मान है वो 20 डिग्री के बराबर है। क्यों 20 दिया 60, 20 डिग्री के बराबर है। ठीक है, सवाल नंबर 9 का फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 के सेकंड पॉइंट पे। सवाल नंबर 9 का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 का सेकंड पॉइंट कह रहा है कि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 में थीटा का मान निकालें, या क्या होता है या फिर निकालें। तो इसमें भी जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। ठीक है, यही तो दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं tan √3 tan 2 थीटा, ये माइनस का उधर भेज देते हैं तो हमारा ये बराबर का हो जाएगा यानी प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कि tan 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर, ये हमारा गलत हो गया है, तो ये हो जाएगा √3 tan 2 थीटा बराबर 3। अब ये हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 3/√3, क्योंकि ये वाला जो √3 है वो उसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, अपान में पहुंच जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो tan 2 थीटा बराबर 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा बचेगा tan 2 थीटा बराबर √3। अब tan की टेबल में √3 मान किसका होता है ये हम देख लेते हैं। tan की टेबल में √3 मान होता है वो tan 60 डिग्री का होता है। तो लिख देते हैं tan 2 थीटा बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर ये हो जाएगा 60 डिग्री बटे 2, तो थीटा बराबर ये आ जाएगा 30 डिग्री। जो थीटा का मान है वो 30 डिग्री आया है। सवाल नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 के थर्ड पार्ट पे कि थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 का थर्ड पार्ट कह रहा है कि tan 3 थीटा बराबर sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है इसको देख लेते हैं। tan 3 थीटा बराबर sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस का sin 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 3 थीटा बराबर sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, प्लस sin 30 1/2 होता है। ठीक है, अब tan 3 थीटा बराबर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। √2 क्या होगा, तो √2 गुणे √2, तो इसका 2 ही हो जाएगा प्लस 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा tan 3 थीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2। तो आधा और आधा एक ऐसे भी जोड़ सकते हैं या फिर इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं। तो tan 3 थीटा बराबर 2 एलसीएम आ गया, या हर बराबर हो तो ऊपर की संख्या जोड़ देंगे जुड़ जाती हैं, फिर घट रही हैं तो घट जाती हैं। तो ये हमारा 2 एलसीएम आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1, तो ये हमारा आ जाएगा tan 3 थीटा बराबर tan 2/2 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा tan 3 थीटा बराबर 1। ठीक है, 1 हो गया। अब tan की टेबल में 1 मान किसका होता है ये देख लेते हैं। tan की टेबल में जो 1 मान होता है वो tan 45 डिग्री का होता है, की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो tan 3 थीटा बराबर tan 45 डिग्री, tan कैंसिल हो गया, तो 3 थीटा बराबर 45 डिग्री, और थीटा बराबर 45/3, तो थीटा बराबर 15 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो जो थीटा का वैल्यू है वो 15 डिग्री आ गई है, और इसमें हम सवाल नंबर 9 का थर्ड पॉइंट था, इसको हमने क्लियर कर दिया है। और इसके बाद हम पार्ट नंबर 11 में हम इसके आगे के बताएंगे कि इसके आगे के कौन कौन से सवाल रहेगा, उसको भी हम बताएंगे। और हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको बताएंगे कि सवालों को कैसे निकाला जा सकता है। और कोई भी डाउट्स हो, आपको सवाल में कोई भी सवाल में क्लियर नहीं हो पा रहा है,
तो हमें आप कमेंट करके बताएं, उसको हम दोबारा सवाल को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।